हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह लख्त ए जिगर थीं, जिनकी पाकीज़गी और सब्र ने पूरी उम्मत को हमेशा के लिए एक मिसाल दे दी। उनकी जिंदगी की एक झलक देखकर इंसान यह सीखता है कि ईमान और भरोसा किसी भी आजमाइश को सहने का असल हथियार है। 3 दिन गुजर गए थे मगर घर में खाने के लिए कुछ न था। बच्चों के मासूम चेहरे भूख से पीले पड़ गए थे। छोटे हसन और हुसैन अलैहिम अस्सलाम भूख की शिद्दत से कभी वालिदा के दामन से लिपट जाते और कभी खामोशी से आंसू बहाते। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में दर्द की एक टीस उठती, लेकिन उनके लबों पर शिकवा नहीं आता। उनके लिए यह भूख भी एक आजमाइश थी और आजमाइश में सबसे बड़ी कामयाबी सब्र है। नमाज ए फज्र के बाद वह अपने मुसल्ले पर बैठी थीं। आंखों से आंसू जारी थे मगर दिल में एक उम्मीद था। उन्होंने निहायत आजिज़ी से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है। हमारे बच्चों की भूख तुझसे छुपी नहीं, हमारी बेबसी तू देख रहा है। तू ही है जो बेसहारों को सहारा देता है, तू ही है जो भूखों को रिज़्क देता है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से नवाज दे और हमारे दिलों में सब्र अता कर। उसी असना में इमाम हसन ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी जान, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा? यह मासूम सवाल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को चीर गया, मगर वह मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, वह हमें कभी खाली पेट नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में जाएंगे। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के कोने में बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वह अपने बच्चों के आंसू देखकर तड़प उठे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के करीब आए और कहने लगे, ऐ फातिमा, 3 दिन हो गए हैं, हमारे घर के चूल्हे में आग नहीं जली। बच्चों की हालत देखकर दिल बेचैन हो रहा है। मैं काम की तलाश में निकलता हूँ, देखता हूँ कि किसी तरह रिज़्क का इंतजाम हो जाए। वह घर से निकले और चलते चलते सोचने लगे कि यह भूख कितनी कड़ी आजमाइश है। अरब की तपती धूप जमीन को झुलसा रही थी, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदम रुके नहीं। वह एक जगह पहुंचे तो वहां एक सूखा दरख्त दिखाई दिया। थकन से चूर होकर वह उसके नीचे बैठ गए और सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अपने महबूब नबी के अहले बैत पर रहम फरमा। कुछ देर आराम के बाद वह दोबारा खड़े हुए और करीब ही मौजूद एक यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। नरम लहजे में कहने लगे, भाई, क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दे सकते हो? मेरे अहल ए खाना भूखे हैं, मैं काम करके तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा। मगर यहूदी ने इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम किसी और के पास जाओ। यह जवाब सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल मजीद बोझल हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता वापस घर की तरफ चलने लगे। सूरज अब आसमान के बीच में था और धूप इतनी तेज थी कि जैसे हर शय को जला दे। घर में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालत कमजोरी से निढाल थी, मगर जब बच्चों के रोने की आवाज आई तो वह फौरन उनके पास आई। इमाम हुसैन ने भी रोहानसी आवाज में कहा, अम्मी जान, हमें कुछ खाने को दें। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने बच्चों के सरों पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटा, सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान जरूर कुछ लेकर आएंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए तो बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से बोले, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्चों को प्यार से देखा और फरमाया, बेटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आज कुछ न मिला। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, ऐ मेरे शौहर, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वह हमें कुछ रहनुमाई दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गए। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है, हमारी इस आजमाइश को खत्म फरमा, मेरे बच्चों की भूख को मिटा दे। उनकी यह दुआ इतनी दर्दनाक थी कि आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला के हुक्म से फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत भूखे हैं। अल्लाह ने आपके लिए यह खुशखबरी भेजी है कि जहां आप नजर डालेंगे वहां रिज्क की फरावानी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते ही फौरन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा के घर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु अभी रास्ते में थे और उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा के घर की तरफ रवाना हुए तो उनके दिल में एक गहरी बेचैनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल ए बैत के दुख को अपना दुख समझते थे और बेटी के आंसू तो वालिद के दिल को चीर देते हैं। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, फातिमा, अली और मेरे नवासों की भूख को दूर फरमा, तू सब कुछ कर सकता है। ये दुआ करते हुए आपके दिल में इत्मीनान उतर गया, क्योंकि आप जानते थे कि अल्लाह अपने महबूब घराने को कभी महरूम नहीं रखेगा। उधर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ रहे थे और सोच रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह अपनी बेबसी बयान करें। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल में ये यकीन भी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और रहनुमाई से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सलाम अर्ज किया और निहायत आजीजी से कहा, या रसूलुल्लाह, घर की हालत बहुत खराब है। फातिमा और बच्चे 3 दिन से फाके में हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कुछ न कर सका। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने खजाने से रिज्क अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो करीब के एक मुकाम की तरफ जाएं जहां एक खजूर का दरख्त है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उस दरख्त के पास जाओ और मेरा सलाम कहकर रिज्क तलब करो, अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात सुनी तो पहले तो हैरान हुए कि एक सूखा हुआ दरख्त कैसे खजूरें दे सकता है, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में कहा कि ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपका हुक्म कभी बेअसर नहीं होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन उस सिमत रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो वाकई एक सूखा हुआ दरख्त उनके सामने खड़ा था। वो उसके करीब गए और निहायत आजिजी से कहने लगे, ऐ खजूर के दरख्त, मुझे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। हमारे घर में भूख की शिद्दत है। फातिमा और बच्चे 3 दिन से फाके में हैं। अल्लाह के हुक्म और नबी के वास्ते हमें खाली न लौटाओ। ये अल्फाज जबान से निकलने की देर थी कि दरख्त की सूखी टहनियां हिलने लगीं और उस पर से ताजा, खुशबूदार और नरम खजूरें गिरना शुरू हो गईं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में हैरत और शुक्र के आंसू थे। उन्होंने वो खजूरें चनी और दिल ही दिल में कहा, ये सब अल्लाह का करिश्मा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। वो खुशी खुशी वापस आए और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो सूखा दरख्त अल्लाह के हुक्म से खजूरें देने लगा, ये अल्लाह की रहमत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, अगर तुम खजूरें लेने से न रुकते तो कयामत तक मुर्दा दरख्त भी फल देते रहते। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खजूरें लेकर घर पहुंचे। इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़कर आए और खुशी से बोले, बाबा जान, क्या आज हमें कुछ खाने को मिलेगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये खजूरें अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजी हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खजूरें देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिल से कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें मायूस नहीं किया। तू चाहे तो सूखे दरख्त से भी जिंदगी बख्श सकता है। फिर उन्होंने बच्चों को खजूरें दी और खुद भी शुक्र अदा करते हुए खजूर खाई।
लेकिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल ऐसा था कि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती। खुद भूखी रहकर भी कुछ खजूरें पड़ोस की गरीब औरतों और मिस्कीनों को दे दी। उनका ये ईसार देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, तुम्हारा ये सब्र और सखावत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये वाकया इतना हैरान कुन था कि रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मुलाकात अब्बू झल से हुई थी। अब्बू झल ने तंजिया लहजे में कहा, ए अली, ये खजूरें कहां से लाए हो? आजकल तो हर तरफ कहत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये खजूरें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक मुर्दा दरख्त ने दी हैं। ये सुनकर अब्बू झल हैरान रह गया, लेकिन उसके दिल पर मोहर लगी हुई थी। वो ईमान की रोशनी को कबूल न कर सका। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर वापस आए तो देखा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बच्चों के साथ शुक्र अदा कर रही हैं। घर का माहौल सुकून और रहमत से भर गया। इस मौके पर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ रब, तू अपनी नेमतें हमेशा हम पर बरकरार रख, हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा और हमारे दिलों को कनात से भर दे। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो काम की तलाश में निकलने का इरादा करने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ओढ़नी उतारकर फरमाया, ये चादर ले जाओ और इसे बेचकर आटा ले आओ ताकि हम रोटी पका सकें। ये चादर वही थी जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर तोहफा पाई थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो चादर एहतराम से उठाई और फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारी ये चादर हमारे लिए बाइस बरकत है। वे यहूदी के पास गए और चादर बेचने की दरख्वास्त की। यहूदी ने पहले इनकार किया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आजजी देखकर चादर खरीद ली। हजरत अली ने उस रकम से कुछ आटा खरीदा और शाम तक घर वापस आ गए। उधर जब यहूदी की बीवी ने चादर देखी तो हैरान रह गई। उसने कहा, यह किस औरत की चादर है? इससे नूर की रोशनी फूट रही है। यह कोई आम कपड़ा नहीं हो सकता। यहूदी ने जवाब दिया, यह अली की बीवी फातिमा की चादर है। उसकी बीवी ने कहा, जिस औरत की चादर में ऐसी पाकीज़गी और नूरानी रोशनी हो, वह जरूर अल्लाह के सच्चे महबूब नबी की बेटी होगी। यहूदी के दिल में भी एक खौफ और आजज पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम ठीक कहती हो, यह चादर वापस करनी चाहिए। वह दोनों फौरन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर गए। यहूदी और उसकी बीवी जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह यहूदी जिसने चंद घंटे पहले चादर खरीदी थी, अपनी बीवी के साथ खड़ा है। उसकी बीवी के हाथों में वही चादर थी जो अभी चंद लम्हे पहले बेची गई थी। यहूदी ने निहायत आजज़ी से कहा, ए फातिमा, हमसे गलती हो गई। यह चादर हम अपने घर ले गए तो देखा कि इससे नूरानी रोशनी निकल रही है। हमने समझ लिया कि यह चादर किसी आम औरत की नहीं हो सकती। यह यकीनन अल्लाह के महबूब नबी की बेटी की है और इसमें अल्लाह की बरकत है। हम इस चादर को अपने पास रखने के लायक नहीं, बराहे करम इसे कबूल फरमा लीजिए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, मैंने यह चादर आपको बेच दी थी, अब यह आपकी मिल्कियत है। मगर यहूदी ने कहा, ऐ अली, हम इसकी कीमत वापस नहीं चाहते, बल्कि यह चादर हम आपको तोहफे के तौर पर वापस करते हैं। यह हमारी सादत होगी कि हम इस नूरानी चादर को वापस लौटा सकें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, तुमने सच पहचान लिया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। यहूदी के दिल पर उस वक़्त ईमान की रोशनी पड़ चुकी थी। उसने कहा, ए अली, मैंने आज तुम्हारे अहले बैत के सब्र और सखावत को देखकर महसूस किया है कि इस्लाम ही सच्चाई का रास्ता है। मैं कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके सब्र और एसार की वजह से एक और दिल इस्लाम की रोशनी पा रहा है। शाम के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आटे से रोटियां पकवाने का इंतजाम किया।
जब घर में रोटियों की खुशबू फैली तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले शुक्र के कलिमात अदा किए, फिर रोटी को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा बच्चों के लिए रखा, दूसरा हिस्सा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखा और तीसरा हिस्सा खुद के लिए। मगर खाने से पहले ही दरवाजे पर एक मिस्कीन की सदा बुलंद हुई, अल्लाह के नाम पर कुछ खाना दो, कई दिन से भूखा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फातिमा, हम खुद तो खाने के इंतजार में थे, लेकिन यह शख्स भूखा है, इसका हक ज्यादा है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिला झिझक अपनी प्लेट से रोटी उठाकर उस मिस्कीन को दे दी। बच्चे यह देखकर हैरान हुए, मगर बीबी फातिमा ने फरमाया, बेटा, जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह हमें उससे कई गुना ज्यादा देता है। वह रात भी फाके में गुजर गई, मगर उनके दिलों में सुकून और खुशी थी, क्योंकि उन्होंने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया था। अगले दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं कुछ मजदूरी तलाश करता हूं ताकि तुम्हें और बच्चों को खाना ला सकूं। वह शहर के बाजार गए, मगर कोई काम न मिला। जब वापस आए तो देखा कि दरवाजे पर एक यतीम बच्चा खड़ा है जो रो रहा था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे देखा तो अपनी कमजोरी के बावजूद उसके आंसू पोंछे और फरमाया, बेटा, क्यों रो रहे हो? वह यतीम बोला, कई दिन से कुछ खाया नहीं। यह सुनकर बीबी फातिमा ने घर में बची हुई थोड़ी सी खजूरें निकालकर उसे दे दी। उनके यह अमाल देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारी सखावत ने मुझे हैरान कर दिया है। हम खुद भूखे हैं, मगर तुम दूसरों को तरजीह देती हो। उसी दौरान यहूदी और उसकी बीवी दोबारा आए। उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हमने सोचा है कि हम इस्लाम कबूल करें, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वहां पहुंचकर यहूदी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मैं आपके दीन को कबूल करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उन्हें कलिमा पढ़ाया और दुआ दी। यह वाकया पूरे मदीना में फैल गया कि एक मालदार यहूदी ने अहले बैत के किरदार और मौजिज़ात देखकर इस्लाम कबूल कर लिया है। यह बात सुनकर कई लोग हैरान थे, मगर दिल ही दिल में इस्लाम की हकानियत तस्लीम करने लगे। चंद दिन बाद कुछ और लोग भी ईमान की रोशनी पाने के लिए आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया और उनसे कहा, इस्लाम एसार और मोहब्बत का दीन है और तुमने मेरे अहल ए बैत की जिंदगी से इसकी मिसाल देखी है। इस मौके पर हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास इन 9 मुस्लिम भाइयों के खाने के लिए कुछ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस, फातिमा के पास जाओ, जो थोड़ा सा खाना है वह सब के लिए काफी होगा, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जब बीबी फातिमा के पास गए तो वह बाकी खजूरें और थोड़ा सा आटा मिलाकर रोटियां पका रही थीं। उन्होंने खुशी से फरमाया, अनस भाई, ले जाइए, यह सब के लिए काफी होगा। जब वह खाना लेकर आए और सब ने खाया तो हैरतअंगेज तौर पर खाने की मिकदार कम न हुई, बल्कि सब ने जी भर कर खाया और खाना फिर भी बच गया। यह अल्लाह की बरकत थी जो अहल ए बैत की सखावत की वजह से उतरी थी। ये वाकयात देखकर अहल ए मदीना के दिलों में अहल ए बैत की अजमत मजीद बढ़ गई। लोग कहते, यह घराना अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा निशान है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर फरमाया करती थीं, दुनिया की भूख और प्यास तो खत्म हो जाएगी, मगर आखिरत के अजर की भूख कभी नहीं मिटती। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का माहौल सुकून और नूरानियत से लबरेज था। जब यहूदी और उसकी बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो यह खबर तेजी से मदीना में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक मालदार और जिद्दी यहूदी किस तरह दिल की गहराइयों से मुतासिर होकर इस्लाम के नूर में दाखिल हुआ। सब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र, सखावत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नतीजा था। इस वाकये के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ अली, अहले बैत की जिंदगी उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल है।
सब्र, एसार और यकीन के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुछ दिन बाद मदीना में एक सख्त कहत पड़ा। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। ऐसे में अहल ए बैत का घराना भी आजमाइश से गुजरा, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद और दुआ से भरे हुए थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाकर कहती थीं, मेरे लखत ए जिगर, यह दुनिया आरजी है, असल दौलत वह है जो अल्लाह के करीब ले जाए। उनकी बातें हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के नन्हे दिलों में सुकून पैदा कर देती। एक दिन जब घर में कुछ खाने को न था, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मजदूरी की तलाश में निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसके पास खजूरों का एक बाग था। अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, क्या तुम मुझे कुछ काम दे सकते हो? मैं तुम्हारी खिदमत के एवज खजूरें चाहता हूँ। वह शख्स राजी हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दिन भर मेहनत की, खजूर के दरख्तों को पानी दिया और बाग की सफाई की। शाम को उसने उन्हें कुछ खजूरें दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वह खजूरें अपने कपड़े में लपेटी और शुक्र अदा करते हुए घर वापस आए। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन खजूरों को देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अली, तुम्हारी मेहनत हमेशा हमारे लिए रहमत बन जाती है। उसी रात घर के दरवाजे पर फिर किसी की सदा आई, कुछ खाने को दो, अल्लाह के नाम पर कुछ अता करो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बगैर सोचे अपनी खजूरों में से कुछ हिस्सा उस जरूरतमंद को दे दिया। बच्चे यह मंजर देख रहे थे और उनके नन्हे दिल सखावत के इस जज्बे को महसूस कर रहे थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बच्चों को समझाया, बेटा, जो शख्स अल्लाह के लिए देता है वह कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यह बातें मदीना के दूसरे घरों तक भी पहुंच गईं। लोग अहल ए बैत की सादगी और कुर्बानी के किस्से सुनकर हैरान होते। एक दिन कुछ औरतें हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आईं और कहा, बीबी, आप तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। अगर चाहें तो दुनिया की हर आसाइश आपके कदमों में आ सकती है, फिर आप इतनी सादा जिंदगी क्यों गुजारती हैं? बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया की आसाइशें लम्हाती हैं, असल राहत वह है जो आखिरत में मिलेगी। हमें इन आजमाइशों के जरिए अल्लाह अपनी रजा के करीब कर रहा है। उसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अहल ए बैत के सब्र से सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया तंगी दिखाए तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि भूख और फाके इंसान के दिल को पाक करते हैं। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने भी अहल ए बैत की जिंदगी से सबकन लिया और अपने घरों में एसार और सखावत को बढ़ाया। कुछ दिन बाद मदीना के करीब कुछ कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग इस्लाम कबूल करने के लिए आए। वह लोग भूख से निढाल थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई है जो इन मेहमानों की खिदमत करे? हजरत अली और बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा फौरन खड़े हो गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम इनकी खिदमत करेंगे। अगरचे उनके घर में खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उन्होंने अपना सारा खाना इन 9 मुस्लिम मेहमानों के सामने रख दिया और खुद पानी पीकर सो गए। ये बात जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा और अली ने आज अपने ईसार से जन्नत के आला मकाम को खरीद लिया है। इस पर सहाबा हैरान हुए कि अहल ए बैत किस तरह अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देते हैं। कि जिंदगी का एक और पहलू उनकी इबादत थी। वह रातों को क़याम करती, दुआओं में रो पड़ती और अल्लाह के हुजूर अर्ज करती, ऐ मेरे रब, हमें भूख की आजमाइश में सब्र दे और हमें तेरी रजा नसीब कर। उनकी दुआ में एक अजीब सुकून और असर होता था। हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम अपनी माँ को सजदे में देखते तो खामोशी से करीब बैठ जाते। बीबी फातिमा की तरबियत ने ही उन्हें इमामों के मर्तबे पर पहुंचाया। मदीना की औरतें अक्सर कहती, फातिमा की मुस्कुराहट में जन्नत की खुशबू है। वह न किसी पर बोझ डालती थी और न शिकायत करती। हत्ता कि जब घर में कई दिन तक कुछ खाने को न होता, वह अल्लाह का शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने उन्हें ईमान और सब्र दिया है। एक मर्तबा का वाकिया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और मेरी बेटी फातिमा उस दरवाजे से गुजरेगी। यह मकाम बीबी फातिमा के उसी सब्र, सखावत और अल्लाह के साथ गहरी वाबस्तगी की वजह से अता किया गया था। एक और वाकया हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ पेश आया, जब उन्होंने एक यहूदी से मजदूरी के बदले पानी भरने का काम किया। कई घड़े खींचे और उजरत के तौर पर कुछ जो और खजूरें लाए। जब ये खाना घर पहुंचा तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने उसे पकाया। खाने की खुशबू फैल रही थी कि दरवाजे पर एक यतीम बच्चा आकर रो पड़ा। बीबी फातिमा ने एक लम्हे के लिए भी न सोचा और सारी प्लेट यतीम के हवाले कर दी। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ये देखकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, फातिमा, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये खबर दी गई कि अल्लाह ने अहले बैत के लिए जन्नत के कई दस्तरख्वान तैयार कर दिए हैं। इसके अलावा एक मर्तबा का जिक्र है जब हजरत हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम बीमार हो गए। अन्हा ने उनकी सेहतयाबी के लिए नजर मानी कि अगर बच्चे सेहतमंद हो गए तो 3 दिन का रोजा रखेंगी। हजरत अली और दोनों बच्चों ने भी ये नजर मानी। अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चे सेहतयाब हो गए, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ न था। पानी के साथ रोजे रखे गए। पहले दिन इफ्तार के वक्त एक मिस्कीन दरवाजे पर आ गया। बीबी फातिमा ने जो कुछ इफ्तार के लिए तैयार किया था वह सब मिस्कीन को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गईं। दूसरे दिन यतीम आया, उन्होंने उसको खाना दे दिया। तीसरे दिन कैदी आया, तब भी सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। 3 दिन भूखे रहने के बावजूद उनकी जबान पर शिकायत नहीं आई। इसी मौके पर सूरह अल-दहर इंसान की आयात नाजिल हुई, जिनमें अहल ए बैत की तारीफ की गई। वो अपने खाने को अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खिला देते हैं, हालांकि खुद उसके मोहताज होते हैं। एक और अहम वाकया ये है कि एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु घर आए तो देखा कि बीबी फातिमा चक्की पीस रही हैं और हाथों पर छाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा, फातिमा, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और घर की तकालीफों का जिक्र करो ताकि कोई खादिमा दे सके। बीबी फातिमा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं, तो उनकी बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, मैं तुम्हें दुनियावी आसाइशें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। फिर आपने उन्हें तस्बीह ए फातिमा सिखाई। हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहना। ये तोहफा आज भी उम्मत के लिए सबसे कीमती जिक्र माना जाता है। एक और तारीखी वाकया उस वक्त पेश आया जब अब्बू जहल ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए कहा कि अगर मोहम्मद सच्चे नबी हैं तो वो बताएं कि मेरे हाथ में क्या है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर पत्थर खुद गवाही दें तो ईमान लाओगे। अब्बू जहल ने हाथ खोला तो पत्थर कलिमा पढ़ने लगे। इस वाकया को सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये वो निशानियां हैं जो हमें अल्लाह की ताकत की याद दिलाती हैं और ईमान को मजबूत करती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अक्सर अपने बच्चों को नबी करीम के किस्से सुनाती। वो उन्हें बताती कि कैसे नबी ने शिबे अबी तालिब में 3 साल कैद और भूख बर्दाश्त की। वो कहती, बेटो, अगर रसूलुल्लाह भूख और तकलीफ झेल सकते हैं तो हमें भी सब्र करना चाहिए। ये बातें हसन और हुसैन के दिलों में ऐसे उतरती कि वो बचपन से ही इबादत और सब्र के पायकर बन गए। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर की सादगी की ये हालत थी कि कभी कभी कई दिन तक चिराग जलाने के लिए तेल न होता, लेकिन वो कहती, ये दुनियावी तेल नहीं बल्कि अल्लाह की रजा की रोशनी हमारे घर को रोशन रखेगी। एक दिन नबी करीम बीबी फातिमा के घर आए तो उन्होंने बेटी को दुआ दी, फातिमा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत दे। फिर आपने फरमाया, जो शख्स फातिमा को खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा और जो फातिमा को रंज देगा वो मुझे रंज देगा। ये तमाम वाकयात इस बात की निशानदेही करते हैं कि अहले बैत की जिंदगी अल्लाह की रजा, ईसार और सब्र का एक बेमिसाल खजाना थी। फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात और भूख वक्ती हैं,
लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा बाकी रहती है। उनके ईसार ने न सिर्फ लोगों के दिलों को नरम किया, बल्कि इस्लाम की हकानियत को भी मजीद वाजह कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको गुर्बत के हालात में भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भूलिएगा। शुक्रिया।